फाउंडेशन है। अगला टॉपिक आप जान चुके हैं कि क्या होने वाला है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप जानते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जल्दी बताइए क्या होगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से जो क्वांटिटी बनाए जाएं, दैट फिजिकल क्वांटिटी विल बी नोन एज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपके पास है स्पीड। अच्छा बताओ, स्पीड को कहते हैं मीटर पर सेकेंड। जरा ध्यान दो, ये पहला मीटर और दूसरा सेकेंड। मीटर किसके मेजरमेंट में आता है, लेंथ के मेजरमेंट में। किसके मेजरमेंट में, लेंथ को करते हैं मीटर से मेजर। तो लेंथ आया और यहां पे क्या आया, सेकेंड, मतलब यहां आया टाइम। तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी था, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाने से क्या बना, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना जिसका नाम था स्पीड, और यही आया मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से एक्सेलरेशन को अगर मेजर किया जाए तो ये होता है मीटर पर सेकेंड। एगो लेंथ ले लिया और दूगो टाइम ले लिया, टाइम का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। न्यूटन है, फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, केजी। केजी क्या होता है, मास। एम क्या है, मीटर, लेंथ, और एस क्या है, टाइम। देखो मास, तो हम ज्यादातर केस में एम फॉर मास, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। ज्यादातर केस में हम इसी को यूज करते हैं और इसका नाम है MLT, और इसे बाद में आप बड़े होंगे अगले क्लास में डायमेंशनल फॉर्मूला में पढ़ेंगे या फिर डायमेंशन में पढ़ेंगे। M4, L4, T4, बात समझ में आया, ठीक है। यही तीन चीज ज्यादातर केसेस में मिलेंगे। यहां देख लीजिए, मास है, लेंथ है, टाइम है, MLT है। अब कौन कितना है वो लिखा हुआ है। यहां देखिए, मास है, L है, T है, मास, लेंथ, टाइम, टाइम, A4 करंट, A4 करंट, एम्पियर है, तो करंट और S4 टाइम, मास, लेंथ, टाइम, करंट। बोलो तेजी में अब इसमें, वाह, इन्हीं सब चीजों को मिला मिला करके बना रहे हैं। बात समझ में आया। इसी को अगर एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे MLT, मास, लेंथ, टाइम, A4 एम्पियर, A4 और यहां लिख दिया मैंने K4 केल्विन, मतलब टेम्परेचर। K4 केल्विन मतलब टेम्परेचर। ज्यादातर केस में A तक में ही काम खत्म हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। इसको भी क्या करेंगे, स्क्रीन को पॉज करेंगे और इसको अच्छे से बनाएंगे। कुछ नीचे में इंस्ट्रक्शंस और की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। राइट यूनिट सिंबल इन लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है छोटे लेटर में। यूनिट को किस लेटर में लिखेंगे, छोटे लेटर में। किस लेटर में लिखा हुआ है, यूनिट को किस लेटर में लिखेंगे, छोटे लेटर में। यूज अपर केस फॉर द सिंबल नेम आफ्टर साइंटिस्ट। जिस यूनिट को साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाए, जिस यूनिट को, उसको किस चीज से किस लेटर में लिखेंगे, कैपिटल। जैसे यहां जरा देखो, ये क्या है, वाट, ये पक्का W बड़ा है तो कोई साइंटिस्ट होगा। N4 न्यूटन, कोई साइंटिस्ट होगा। J4 जूल, H4 हर्ट्ज। बात समझ में आया। V4 वोल्ट, ये सारे साइंटिस्ट हैं क्योंकि ये कैपिटल है। बात समझ में आया। तो साइंटिस्ट का नाम किस लेटर में होगा, कैपिटल, और ऐसे जनरल होगा तो क्या होगा, स्मॉल। डू नॉट यूज फुल स्टॉप आफ्टर यूनिट सिंबल। किसी भी यूनिट सिंबल के बाद क्या आपने फुल स्टॉप देखा, बात समझ में आया। फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। डू नॉट यूज प्लूरल, है ना। मीटर पर सेकेंड्स, मीटर्स, किलोज, किलो केवल होगा भाई, 5 किलो होगा, 5 किलोज, 1 किलो, 2 किलोज, ऐसा नहीं होगा। 1 मीटर, 2 मीटर्स, ये नहीं होगा। एस नहीं लगेगा, प्लूरल नहीं होते हैं। यूनिट कभी भी प्लूरल नहीं देते हैं। बात समझ में आ गया।
इसको सेपरेटली भी पढ़ेंगे। यूज नेगेटिव एक्सप्रेशन इन डिनोमिनेटर, नीचे अगर रहेगा तो नेगेटिव आएगा, ये सब नीचे वाला है, ठीक है ना। कीप प्रॉपर स्पेसिंग इन वैल्यू कंपाउंड, यूनिट में स्पेस प्रॉपर होना चाहिए, दोनों में चिपका चिपका के नहीं लिख देना। जैसे देखो अगर इसको लिखना होता तो केजी मीटर पर सेकेंड ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा हटा हटा के लिखेंगे। बात समझ में आ गया? अगला स्लाइड पे चलें। इसको पॉज करना है, स्क्रीन को पॉज करके क्या करना है, नोट्स करना है, नोट बनाना है। तुम लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ऑनलाइन में कभी ये देखेगा उसके लिए तो करना होगा ना। चलिए अगला टॉपिक है यूनिट एंड इट्स टाइप। टॉपिक क्या है हमारा? यूनिट्स एंड इट्स टाइप। क्या आपने यूनिट के टाइप को समझा? अभी पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक तो यूनिट होता है फंडामेंटल और एक होता है डिराइव। खूब अच्छे से हम लोगों ने यूनिट को अच्छे से समझ लिया कि फंडामेंटल यूनिट किसको कहेंगे और डिराइव यूनिट क्या कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स को भी समझ लिया अच्छे से, इसके भी एग्जाम्पल को समझ लिया। ये सब चीज तो डन है, ये पूरा चीज तो डन है, लेकिन जरा यूनिट का डेफिनेशन तो देख लो। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? किसी भी यूनिट इज ए स्टैंडर्ड दैट इज यूज फॉर मेकिंग कंपैरिजन इन मेजरमेंट। अभी जस्ट पढ़े हम लोग। यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड है। व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड दैट बीइंग यूज्ड while comparison of physical quantity या फिर comparison of measurement कह सकते हैं सिंपली, ठीक है ना। मेजरमेंट किसका? नोन वर्सेस अननोन फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है ना। उसका जो स्टैंडर्ड चीज है, स्टैंडर्ड किसको कहेंगे जरा ध्यान देना। टमाटर लेने गए, 1 किलो टमाटर, तुम कह सकते हो कि 5 को टमाटर चढ़ा दो 1 किलो हो जाएगा? नो। एक तरफ क्या करेंगे, 1 केजी का वाट चढ़ाएंगे और वो जो 1 केजी है ना वही यूनिट है, वही क्या है हमारा, और वो स्टैंडर्ड है। कहेंगे हमको इसी से कंपेयर करके दो, वही 1 किलो का वाट हर एक जगह ले जाएंगे। 1 किलो सोना दे दो, 1 किलो चांदी दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो प्याज दे दो, 1 किलो आलू दे दो, भैया सब चीज दे दो 1 किलो 1 किलो 1 किलो। दैट 1 kg वाट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड यूनिट। अगला टॉपिक पे आते हैं बेटा जी। अब हमारे पास कुछ टेबल्स हैं और इस टेबल के अंदर में हमने क्या समझाया है, जरा ध्यान दीजिए कि आखिरकार यूनिट को लिखने के रूल्स क्या होने चाहिए। कुछ तो इंट्रोडक्शन अभी हम लोग कर ही लिए थे कि यूनिट को लिखने के लिए क्या क्या रूल होने चाहिए। पहला रूल क्या था कि इसको लोअर केस में लिखते हैं। क्या रूल था? दूसरा क्या था कि अगर कोई साइंटिस्ट का नाम है तो उसको किस केस में लिखेंगे? अपर केस या फिर कैपिटल लेटर में। कुछ एग्जांपल बताओ, कोई साइंटिस्ट का नाम जो यूनिट में यूज किया गया हो। न्यूटन, जूल, वाट, वोल्ट, है ना, सेल्सियस, है ना, केल्विन, ये सारे के सारे साइंटिस्ट के नाम थे जिसको हम लोगों ने क्या चीज में यूज किया? यूनिट में। तो चलिए 1 by 1 रूल्स हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है द सिंबल यूज फॉर यूनिट आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस। जितने भी सिंबल्स यूज करते हैं यूनिट के लिए, जैसे केजी, मीटर, सेकेंड, इन सभी को क्या चीज में यूज करेंगे? क्या चीज में यूज करेंगे? लोअर केस में यूज करेंगे। क्या हमें ये यूज करना चाहिए केजी? अच्छा तुम समझे नहीं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये कैपिटल के लिखा हुआ है और यहां पे के है स्मॉल। यहां पे कौन सा के है और यहां क्या है? ये कैपिटल के है। तो क्या ये लिखना सही रहेगा? क्या केजी ऐसे लिखाएगा कि ऐसे? जरा देखो, के छोटा जी छोटा, और एक बार ऐसे लिखेंगे के बड़ा और जी छोटा। कौन सही होना चाहिए? पहला वाला सही होना चाहिए और दूसरा वाला क्यों गलत है? दूसरा वाला क्योंकि यहां पे के क्या है? कैपिटल लेटर में है। रनिंग लेटर या फिर लोअर केस इसको कहते हैं। तो लोअर केस का मतलब होता है छोटा लेटर। लोअर केस मतलब छोटा। अच्छा, मीटर को एम कैपिटल लिखेंगे या फिर छोटा वाला लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे। इसी तरीके से एस बड़ा है, एस छोटा है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। बात समझ में कुछ आया? अच्छे से याद रहेगा। तो पहला रूल क्या था? लोअर केस रूल।
पहला रूल का नाम क्या है? आप फेयर नोटबुक में यही लिखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है ना। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? रूल फॉर राइटिंग SI यूनिट, ठीक है। स्लाइड आपका बना हुआ, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा बोर्ड पे लिखने से, ठीक है ना। सटासट सिलेबस निकल जाएगा। तो दूसरा रूल क्या कहता है? सिंबल ऑफ यूनिट शुड नॉट बी फॉलोड बाय फुल स्टॉप। अभी पढ़े हम लोग कि कोई भी सिंबल हो उसमें फुल स्टॉप, किसी यूनिट में फिर सिंबल में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। तो सिंबल में फुल स्टॉप नहीं लगेगा, किस चीज में नहीं लगेगा? रेचू हरमल प्रिंस क्या कर रहे हैं? मीटर के बाद डॉट लगा हुआ है, जरा देखो यहां पे लिख दिया मैंने KG डॉट। ए भाई डॉट काहे लगा दिया? ये डॉट जो है डॉट, ये डॉट लगाना गलत था। फुल स्टॉप कभी भी किसी यूनिट के पीछे में नहीं लगाएंगे, बात समझ में आया? यूनिट के सिंबल के पीछे में नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। यूनिट के सिंबल के पीछे में फुल स्टॉप नहीं लगेगा। क्या ये अच्छे से समझ में आ गया? ये देखो गलत है क्योंकि फुल स्टॉप लगा है, ये भी गलत है क्योंकि फुल स्टॉप लगा। KG पर मीटर क्यूब, अब फिर फुल स्टॉप लगा दिया, ये भी गलत है। और ये सभी सही है, फुल स्टॉप इसमें नहीं लगा है। फुल स्टॉप कैन बी यूज आफ्टर यूनिट ओनली व्हेन इट इज रिटन इन एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर लिखा होगा 5 मीटर, अब यहां फुल स्टॉप लगा सकते हैं। क्या यहां पे सिंबल है? नहीं है, सिंबल नहीं ना है, ये पूरा नाम है मीटर, METER। इसमें फुल स्टॉप लगा सकते हैं तब जब ये सेंटेंस के पीछे में आए। कब आए? जब सेंटेंस के पीछे में आए। यूनिट में कब फुल स्टॉप लगेगा और कब नहीं लगेगा? चलिए बताइए जल्दी, कब नहीं लगेगा? जब यूनिट का सिंबल हो, जब यूनिट का सिंबल हो तो फुल स्टॉप पक्का? यूनिट का सिंबल हो तो फुल स्टॉप लगेगा? नहीं लगेगा। और यूनिट का सिंबल नहीं हो, यूनिट का पूरा नाम लिखा हुआ हो, और तब जब वो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आए तो क्या करेंगे? एक एग्जांपल बताओ। राम परचेज 5 kg, बस ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। राम हाउस या फिर होम डिस्टेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट इज 5 किलोमीटर, तब क्या लगाएंगे? किलोमीटर के लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। बात समझ में आया? लास्ट में, जब सेंटेंस के लास्ट में कभी यूनिट आ जाए तभी हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अच्छे से समझ में आ गया? स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन द वैल्यू एंड यूनिट। वैल्यू और यूनिट के बीच में स्पेस रहना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, 5 किलोमीटर, और मैं एक और तरीके से इसी को लिख रहा हूं 5 किलोमीटर। आपको ऐसा नहीं लगा जिसमें इसमें थोड़ा सा जगह है छूटा हुआ है ना, जगह खाली जगह, ये गलत है। और ये अगर मैं लिख दूं 7 मीटर और यहां लिखूं 7 मीटर, कौन सही है इसमें? जल्दी बता दो। ऊपर वाला सही है। क्यों ऊपर वाला सही है? क्योंकि ऊपर वाले में एक स्पेस है। क्या है? किसके किसके बीच में? वैल्यू, वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और यूनिट के बीच में, मैग्नीट्यूड और यूनिट के बीच में क्या रहना चाहिए? स्पेस। बात समझ में आ गया? चले, ये भी टॉपिक हमारा डन हो गया। अ स्पेस बिफोर द यूनिट, यूनिट से पहले होना चाहिए, इज एन इंपॉर्टेंट एज द करेक्ट सिंबल ऑफ द यूनिट। जैसे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है और ये सारा सही है। अगला टॉपिक पे चले बेटा। अगला है नेम द यूनिट शुड स्टार्ट विद लोअर केस लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के नाम से भी अगर आ जाए, सिंबल को बड़ा लिखेंगे लेकिन नाम जब होगा तो क्या करेंगे जरा देखें। केल्विन का K छोटा सही, न्यूटन का N छोटा सही, सेल्सियस मीटर, लेकिन ये सब क्या है हमारा? गलत। क्यों? क्योंकि पहला लेटर, साइंटिस्ट का पहला लेटर, देखो ये पूरा नाम है, पूरा नेम है, ये क्या है? सिंबल है। सिंबल कैपिटल होगा,
न्यूटन का सिंबल क्या होगा? कैपिटल, लेकिन न्यूटन का नाम क्या होगा? स्मॉल से स्टार्ट होगा। बात समझ में आया? वाट अगर लिखा हुआ है तो उसका यूनिट क्या, सिंबल क्या होगा? W कैपिटल, लेकिन WATT क्या होगा? स्मॉल से। जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि एक साइंटिस्ट का नाम तुम लो जिसका यूनिट आता है जैसे कि वाट, WATT होता है वाट। एक और वाट मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, WATT वाट, ठीक है। एक लिख रहा हूं W और एक लिख रहा हूं W। अब कौन क्या सही है जल्दी बता दो। पहला बात, इसे कहेंगे नेम ऑफ यूनिट, क्या बोलेंगे? और इसे क्या कहेंगे? सिंबल ऑफ यूनिट। ऊपर वाला क्या है? ये है नेम ऑफ यूनिट, और इसको क्या कहेंगे? सिंबल ऑफ यूनिट। बात समझ में आया? तो क्या सिंबल ऑफ यूनिट छोटा होगा या बड़ा? हाँ, ये वाला सही होगा और ये वाला गलत। लेकिन नेम ऑफ यूनिट में क्या होगा? बड़ा वाला से स्टार्ट नहीं होगा, ये छोटा वाला से स्टार्ट होगा। बात समझ में आया? तो यही कहता है कि नेम किसी से शुरू होना चाहिए? छोटे लेटर से। बात समझ में आया? अब कहता है सिंबल ऑफ यूनिट, अरे यहां क्या है? नेम ऑफ द यूनिट। क्या है यहां? तो नेम ऑफ यूनिट क्या चीज से शुरू होना चाहिए? स्मॉल से। और सिंबल ऑफ यूनिट क्या चीज से शुरू होना चाहिए? किसी भी साइंटिस्ट का, किसी भी साइंटिस्ट का, किसी भी साइंटिस्ट का वो क्या चीज से शुरू होना चाहिए? कैपिटल कैपिटल कैपिटल, स्मॉल वाला गलत, जो अभी सीखे। बात समझ में आया? अगला क्या है जरा देखिए, 3 और बच गए हैं, लंबा है पूरा ना, मजा है। लेकिन द सिंबल फॉर यूनिट आर नेवर रिटन इन प्लूरल। अभी बोले थे ना, मीटर के जगह पे आप मीटर्स नहीं लगा सकते। किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, गलत है या सही? 5 किलोमीटर होगा या फिर किलोमीटर्स होगा? 5 किलोमीटर, ठीक है। 3 मीटर, 3 मीटर्स। बात समझ में आ रहा है? 3 मीटर्स। अच्छा, यहां ध्यान दीजिएगा, इसका जो सिंबल यूज करेंगे उसमें एस नहीं लगाएंगे। किसमें नहीं यूज करेंगे? सिंबल्स। यहां देखिए, द सिंबल फॉर द यूनिट आर नेवर रिटन इन प्लूरल, बट द रिटन यूनिट नेम कुड बी प्लूरल। यूनिट का नाम क्या हो सकता है? प्लूरल। नाम प्लूरल होगा लेकिन यूनिट का सिंबल प्लूरल नहीं होगा। बात समझ में आ गया? एक और चीज लिखता हूं यहां और आप इसमें मुझे करेक्ट करना कि कौन सा सही हो सकता है, कौन गलत, ठीक है बेटा? चलिए यहां लिख रहा हूं मीटर, मीटर्स, मीटर, और यहां लिखा हुआ है मीटर्स, और आगे लिखा हुआ है 5 5 5 5। कौन सही कौन गलत? सबसे पहला तो 5 मीटर, ये वाला सही है। 5 मीटर सही है क्योंकि सिंबल है। ये क्या है हमारा? और सिंबल में कभी भी प्लूरल यूज नहीं किए जाएंगे। ये वाला गलत है क्योंकि ये सिंबल है। यूनिट का ये क्या है? सिंबल, और सिंबल में प्लूरल कभी यूज नहीं करेंगे। और ये क्या है? यूनिट का नेम है। यूनिट का क्या है? ये है यूनिट सिंबल, और ये क्या है? यूनिट नेम। तो नेम में 5 मीटर गलत हो गया। 5 मीटर क्या हो गया? गलत। और 5 मीटर सही हो गया। तो नेम में एस आएगा और यूनिट में एस नहीं आएगा, सिंबल में एस नहीं आएगा। सिंबल प्लूरल, सिंबल प्लूरल, लेकिन नेम प्लूरल। बात समझ में आ गया? तो हमने 2 को खत्म कर लिया, इसे भी खत्म कर लिया। हाँ, ये तो खत्म हो ही गया। नेगेटिव पावर, ये क्या हुआ? अब तो नहीं बंद होगा? हाँ चलिए ठीक है। नेगेटिव पावर्स आर यूज फॉर द यूनिट इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, अब फ्रैक्शन को यूज करते हैं तो फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर।
तो जो भी नेगेटिव पावर्स होंगे, नेगेटिव पावर कैसे, जरा ध्यान देना। x, मान लो कि हमारे पास दिया हुआ है x और x का पावर लिखा हुआ है -2, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/x का पावर 2? अरे मैथ्स में ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसको कहेंगे नेगेटिव पावर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव पावर को कहां लिखा? डिनोमिनेटर में। कहां लिखा? अगर मैं ऐसे लिख दूं मीटर पर सेकेंड, बताओ इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? मीटर के ऊपर में माइनस लिखा हुआ है ना, हाँ या ना? नहीं। सेकेंड के ऊपर में -1 लिखा हुआ है ना? यस सर। तो किसके ऊपर में प्लस है, किसके ऊपर में माइनस है? m के ऊपर, s के ऊपर। तो m को छोड़ दो एज इट इज, और s वाले को क्या करेंगे? नीचू ला के रख देंगे, हो गया। तो जिसके ऊपर में माइनस पावर था वो कहां चला गया? डिनोमिनेटर में। कहां चला गया? तो नेगेटिव पावर्स कुड बी एक्सप्रेस इन डिनोमिनेटर, ठीक है ना? इसको आप डिनोमिनेटर में डाल सकते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है ना? अच्छा, नेगेटिव अगर पावर आपके पास है तो उसको कंपाउंडिंग आप नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड करने का मतलब क्या होता है, जरा देखिएगा। सपोज कीजिए कि यहां पे आप स्पीड है, स्पीड आपके पास है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते, मीटर पर सेकेंड ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपने मीटर पर सेकेंड ब्रैकेट लगा के लिख दिया तो मीटर पे भी माइनस चढ़ गया और सेकेंड पर भी। बात समझ में आया? जो कि गलत है। इस तरीके से कंपाउंडिंग नहीं होगा, ये सही है, ठीक है ना? स्पेस वाला तो आप लोगों ने समझ ही लिया कि कोई भी जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है हमारा? वैल्यू। और ये क्या है हमारा? सिंबल ऑफ यूनिट। क्या है? सिंबल ऑफ यूनिट। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? स्पेस। अगर स्पेस नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो चलिए जरा की फीचर्स को पढ़ लेते हैं। राइट यूनिट सिंबल इन लोअर केस, जोर से बोलिए। यूज अपर केस किस में करेंगे? साइंटिस्ट के नेम में, साइंटिस्ट के नेम। डू नॉट यूज फुल स्टॉप आफ्टर यूनिट सिंबल। लेकिन कब यूज कर सकते हैं फुल स्टॉप? और वो सेंटेंस के लास्ट में आए, सेंटेंस के सिंबल यूनिट का नेम हो, यूनिट का नेम। अच्छा, डू नॉट यूज प्लूरल सिंबल में या फिर नेम में। यूनिट के सिंबल में क्या हम प्लूरल यूज कर सकते हैं? क्या यूनिट के नेम में प्लूरल यूज किया जा सकता है? वेरी गुड। यूज नेगेटिव एक्सपोनेंट इन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर। कहां यूज करेंगे? डिनोमिनेटर। कीप प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन वैल्यू एंड यूनिट। ठीक है, बात समझ में आ गया सारा?